जितने भी मेरे बीएड के साथी हैं उन सभी दोस्त के लिए एक बहुत बड़ी खबर निकल कर सामने आई है कि जो भी साथी फर्स्ट राउंड काउंसलिंग और सेकंड राउंड काउंसलिंग में अपना एडमिशन नहीं ले पाए थे, उन सभी के लिए थर्ड राउंड काउंसलिंग का डेट अनाउंसमेंट कर दिया गया है। साथ ही कि कितनी सीटें अभी तक फुलफिल हो गई और कितने बाकी है उनका भी बहुत बड़ी अपडेट ऑफिशियल भी निकल कर आ गई है। तो देखिए, ये पेपर कटिंग में भी दिया हुआ है आपका कि बीएड तीसरे राउंड की काउंसलिंग कल से अभी भी 6000 सीटें खाली है। यानी राज्य के 136 बीएड कॉलेजों में एडमिशन के लिए रांची यूनिवर्सिटी द्वारा काउंसलिंग आयोजित की जा रही है। यानी रांची के द्वारा, ये तो सबको पता ही है कि रांची के द्वारा जो काउंसलिंग कराई जा रही है उनमें फर्स्ट और सेकंड राउंड काउंसलिंग कंप्लीट कर लिया गया है, जिनमें तकरीबन 7500 सीटें आपकी अभी तक फुल हो चुकी है और 6000 सीटें जो है वो अभी तक वैकेंट रह गया है। तो उन वैकेंट सीटों को फुलफिल करने के लिए थर्ड राउंड काउंसलिंग का आयोजन किया जा रहा है, जिनमें कह रहा है कि सेकेंड राउंड की काउंसलिंग के बाद 7500 सीटों पर एडमिशन हुआ है। अभी भी 6000 सीटें एडमिशन के लिए रिक्त है। रिक्त सीटों पर एडमिशन के लिए तीसरे राउंड की काउंसलिंग 14 से 19 जनवरी तक होगी। यानी आपका जो सेकेंड राउंड काउंसलिंग के बाद थर्ड राउंड का अनाउंसमेंट किया गया, उसके लिए डेट जो दिया गया है कितनी, 14 से 19 जनवरी तक दिया गया है डेट। ये देखिए आपका 14 से 19 जनवरी तक डेट दिया गया है। कहते हैं इसमें चयनित अभ्यर्थी 20 से 25 जनवरी तक, कहाँ तक, 20 से 25 जनवरी तक एडमिशन ले सकेंगे। यानी 14 से 19 जनवरी तक आपका काउंसलिंग चलेगा और 19 शाम 5 बजे आपका अलॉटमेंट लेटर इशू होगा। उसके बाद 20 से लेकर 25 तक आप अपना एडमिशन ले सकते हैं। आगे देखिए क्या कह रहा है ये कि तीसरे राउंड की काउंसलिंग में टोटल सीएमएल रैंक वाले देखिए दिया हुआ कि 43,000 सीएमएल रैंक वाले अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं। यानी ये भी बताया गया है कि फर्स्ट राउंड में 13,000 तक ही लिया गया था, सेकेंड राउंड में आपका 25,000 किया गया और इस बार 43,000 तक कर दिया गया है। इन्हीं रिपोर्ट को अगर हम लोग ऑफिशियली देखें तो देखिए, ये ऑफिशियल वेबसाइट आप जैसे ही ओपन कीजिएगा तो आपके सामने खुल कर के आएगा। देखिए, ये रांची का ऑफिशियल वेबसाइट है, इन पर आप देख सकते हैं कि बीएड काउंसलिंग सेशन 22-24 में आप यहाँ से देखिए, ये आपका लेटर जो निकला हुआ है आज का, वो सेम लेटर यहाँ भी इशू किया गया। थर्ड राउंड काउंसलिंग हेतु आवेदन दिनांक 14 से शुरू किया जा रहा है, जो दिनांक 19/1/2023 को समाप्त होगी। तो थर्ड राउंड काउंसलिंग ऑनलाइन में 42,454 तक प्राप्त सीएमएल रैंक वाले आवेदन कर सकते हैं। यानी पेपर में कुछ थोड़ा राउंड फिगर में दे दिया जाता है, लेकिन ऑफिशियली वेबसाइट है जिनमें आपको क्लियर दे दिया गया है कि कहाँ तक के अभ्यर्थी आखिर शामिल हो सकते हैं। तो देखिए, स्पष्ट कर दिया गया है कि 42,454 तक जिसका सीएमएल रैंक है वो काउंसलिंग करा सकते हैं। साथ ही देखिए कि तत्पश्चात 20 जनवरी 2023 को चयनित अभ्यर्थी की नामांकन हेतु सूची जारी की जाएगी। यानी 20 तारीख शाम 5 बजे आप लोगों का जो मेरिट लिस्ट है कि किसका सिलेक्शन हुआ, किसको कॉलेज अलॉटमेंट हुआ या नहीं हुआ थर्ड काउंसलिंग में, उन सभी का डेट सामने आ जाएगा। एंड साथ ही कहता है कि चयनित अभ्यर्थी दिनांक 25 तक एडमिशन ले सकेंगे। यानी 25 जनवरी तक आप एडमिशन ले सकेंगे कि 20 जनवरी को आपका सीएमएल रैंक जो है के आधार पर किसको कॉलेज अलॉट हुआ और किसको नहीं हुआ उसका लिस्ट आ जाएगा। फिर 25 तक आप एडमिशन ले सकते हैं आराम से। लेकिन सबसे पहले ये बातें जानना जरूरी है कि आखिर आप थर्ड काउंसलिंग कराइएगा, उनसे पहले क्या ज़रूरी बातें हैं उनको ये चीज़ ध्यान देना है कि आप कराने से पहले एक बार किस कॉलेज को आप सिलेक्शन कर रहे हैं, किस कॉलेज का चॉइस कर रहे हैं, उन कॉलेज की स्थिति जान लें कि आखिर किस कॉलेज में कितनी सीटें अभी तक वैकेंट बची हुई है। तो सबसे पहले देखिए कैसे देखेंगे सीट मैट्रिक्स को हम लोग, तो
वेबसाइट के सबसे ऊपर में ही देखिए ब्लिंक कर रहा है आपका कि ये न्यू सीट मैट्रिक्स स्टेटस। तो इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद देखिए हमारे सामने एक नई पेज ओपन हुआ कि यूनिवर्सिटी ऑल या कॉलेज। तो आप जिन कॉलेज को दे रहे हैं, जिनको प्राथमिकता दे रहे हैं, फर्स्ट चॉइस में जिसे दे रहे हैं, उस यूनिवर्सिटी को सबसे पहले सिलेक्शन कीजिए कि कौन सी यूनिवर्सिटी की वो कॉलेज है। तो चलिए हम कोई एक कॉलेज लेते हैं, चलिए SKMU ले लेते हैं, सिद्धू कान्हू मुर्मू। तो जैसे उनको लिए फिर हमारे सामने नीचे देखिए है कि कॉलेज कि सिद्धू कान्हू मुर्मू यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आप किस कॉलेज को प्राथमिकता दे रहे हैं। तो जैसे ही आप कॉलेज सिलेक्शन कीजिएगा कि AS, चलिए पहला ही कॉलेज ले लेते हैं AS B.Ed कॉलेज। तो इस कॉलेज में AS B.Ed कॉलेज लेने के बाद इसे क्लिक अगर करते हैं तो देखिए यार नहीं भी एक्सप्लोर कीजिएगा तो आपके सामने ये आ चुका है कि अभी तक जो है इन कॉलेजों में कि AS B.Ed कॉलेज जो हमारा है, इनमें देखिए 100 सीट है, आपका कंप्लीट 100 सीट है। इन 100 सीट में से ओपन के लिए इतना है 34 सीट है, EWS के लिए 8 है, SC के लिए 8 है, ST के लिए 25 है, BC1 के लिए 7 और BC2 के लिए 6 सीट है। तो अभी इनमें से इतना पर एडमिशन हो चुका है, इतना पर क्या हुआ है, एडमिशन हो चुका है। यानी टोटल एडमिशन देखिए 88 हो गया, 12 सीट बचा हुआ है। 12 में से किन किन का सीट बचा हुआ है, तो 6 सीट बचा हुआ है ओपन का। 6 सीट किसका बचा हुआ है, ओपन का बचा हुआ है। EWS का 2 सीट बचा हुआ है और SC का 2 सीट बचा हुआ है, ST का 1 सीट बचा हुआ है। तो 6 2 8 2 10 11, तो 1 सीट OBC का, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि इधर 1 सीट OBC का बचा हुआ है। BC2 का एक भी सीट अभी तक बचा हुआ नहीं है BC2 का। पर अगर आप BC2 के कैंडिडेट हैं और CML रैंक आपका अच्छा नहीं है तो इस कॉलेज में जहाँ पर BC2 के लिए सीट नहीं बचा हुआ वहाँ उसे चॉइस करके कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो इस तरह करके आप जिस कॉलेज में लेना चाहते हैं या फिर चॉइस करना चाहते हैं अपना, उस कॉलेज की स्थिति पहले देख लें कि किस रैंक के कितना सीट खाली है। जैसे यहाँ देखिए कि टोटल एडमिशन इसमें 88 हो चुका है, 12 सीट खाली है। इसके बाद जो कॉलेज है, ये कौन सी कॉलेज है 3 नंबर पे, कि आदित्य प्रकाश जालन टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज। तो इनमें आपका अभी तक मात्र 45 का एडमिशन हुआ है और 56 का एडमिशन अभी होना बाकी है। इस तरह के कॉलेज का आप सिलेक्शन कर सकते हैं। आगे देखिए, ये देखिए इस कॉलेज का स्थिति कितनी, लेकिन इसमें सीट भी है। ये आपका है अल इकरा टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज। तो इनमें 150 सीटें हैं। इन 150 सीटों में से 64 पर एडमिशन हो गया है और अभी भी 86 सीटें वैकेंट बची हुई है। तो इस तरह की जिन कॉलेजों में सीटें ज़्यादा बची हुई है वहाँ पर आप इजीली उसे सिलेक्शन कर सकते हैं, उसको फील्ड चॉइस में आप प्राथमिकता दे सकते हैं और अपनी एडमिशन के लिए अलॉटमेंट लेटर निश्चित करा सकते हैं। ऐसे ही आप अपने सारे कॉलेजों का, ये तो आप देख ही लिए अपडेट कि जो भी कॉलेज आपको सिलेक्शन करना है उसका सिलेक्शन कर लें और जैसे सीट मैट्रिक्स क्लियर होके आ जाता है फिर आप 25 जनवरी तक अपना एडमिशन ले सकते हैं। तो अब जिन जिन कॉलेजों का सीट मैट्रिक्स चेक करना चाहते हैं आराम से इन जगह पर क्लिक करके सीट मैट्रिक्स स्टेटस देख सकते हैं। जैसे ही क्लिक करिएगा आपके सामने ये दोनों ऑप्शन आएगा, यूनिवर्सिटी कॉलेज सेलेक्ट करके या ऑल में भी आप कंप्लीट कॉलेजों को देख सकते हैं। तो चलिए यही था विशेष अपडेट आप लोगों के लिए। फिर कोई अगर अपडेट आता है तो हम फिर आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे। चलिए सबको फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।